चलिए आज बात करते हैं आपकी वेबसाइट को एक कह सकते हैं एक अभेद्य डिजिटल किले में बदलने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएचपी सिक्योरिटी की, मतलब वो सारी तकनीकें जो आपके कोड, आपके डेटा और सबसे ज़रूरी आपके यूजर्स को महफूज रखती हैं। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल बनता है। अपनी वेबसाइट के बारे में ज़रा सोचिए, क्या वो सच में एक मजबूत किला है? या फिर कहीं वो हमलावरों के लिए एक वेलकम मैट तो नहीं बन गई? एक खुला दरवाज़ा जो उन्हें सीधे अंदर आने का न्योता दे रहा हो? देखिए, आज की डिजिटल दुनिया में ना एक सिक्योर वेबसाइट होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। इसे बिल्कुल एक डिजिटल किले की तरह ही समझिए, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों पर लगातार मतलब 24 घंटे हमले हो रहे हैं। अब देखिए, पीएचपी का वेब पर दबदबा है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की लगभग 78% वेबसाइट्स की जो पीएचपी पर चलती हैं। वर्डप्रेस, जूमला, मजेंटो, ये सब बड़े बड़े नाम पीएचपी पर ही तो बने हैं। और जानते हैं, यही जबरदस्त लोकप्रियता इसे हैकर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और मजेदार टारगेट बना देती है। मतलब जितनी ज्यादा लोकप्रियता उतना ही बड़ा अटैक सरफेस। सिंपल सी बात है ना? जब इतने सारे पीएचपी किले खड़े होंगे तो हमलावरों के लिए किसी न किसी में कोई कमजोर दीवार ढूंढ निकालने के मौके वो भी तो उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये घुसपैठिए हैं कौन? ये डिजिटल घुसपैठिए। चलिए जरा मिलते हैं इनसे। हम उन सबसे कॉमन अटैक्स पर एक नज़र डालेंगे जो आपके किले की दीवारों को तोड़ने की फिराक में रहते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसे हम एसक्यूआई भी कहते हैं। अब ये होता क्या है? समझिए, ये तब होता है जब कोई हैकर आपके लॉगिन फॉर्म या सर्च बार जैसी किसी जगह पर सीधा एसक्यूएल कोड ही डाल देता है, और ये कोड आपके डेटाबेस को बेवकूफ़ बनाकर वो काम करवा लेता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी एक अच्छी एनालॉजी है, मान लीजिए कोई चोर एक बैंक क्लर्क को एक जाली नोट थमाता है और उस पे लिखा है, तिजोरी में जितना भी पैसा है सब मुझे दे दो। अब अगर क्लर्क बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे उस नोट को एक ऑर्डर मान लेता है तो क्या होगा? बैंक लूट जाएगा, है ना? एसक्यूएल इंजेक्शन आपके डेटाबेस के साथ बिल्कुल यही करता है। एक एसक्यूएलआई अटैकर ज्यादा कुछ नहीं मांगता, उसकी सोच बड़ी सिंपल है। यार, बस एक बिना सुरक्षा वाला इनपुट बॉक्स मिल जाए। और यकीन मानिए, वो एक छोटी सी चूक, बस एक फील्ड, उन्हें आपके पूरे के पूरे डेटाबेस का कंट्रोल दे सकती है। अब आते हैं अगले खतरे पर, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यानी एक्सएसएस। ये हमला ना बड़ा ही शातिर है। ये सीधे आपकी वेबसाइट पर हमला नहीं करता, नहीं, ये आपकी वेबसाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, आपके विजिटर्स पर हमला करने के लिए। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई किसी पॉपुलर कॉफी शॉप के नोटिस बोर्ड पर एक खतरनाक सा फ्लायर चिपका दे। अब लोग तो कॉफी शॉप पर भरोसा करते हैं, तो वो उस फ्लायर पर भी भरोसा कर लेंगे, ये जाने बिना कि वो एक जाल है। एक्सएसएस अटैक आपकी वेबसाइट को वही भरोसे वाला नोटिस बोर्ड बना देता है जिस पर अटैकर अपना जाल बिछाता है। एक्सएसएस हैकर की सोच कुछ ऐसी होती है, अरे मैं आपकी साइट को कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस आपके अगले विजिटर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट छोड़कर जा रहा हूं। और वो गिफ्ट क्या होता है? एक खतरनाक स्क्रिप्ट जो उस बेचारे यूजर की सारी जानकारी चुरा सकती है। और फिर आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी यानी CSRF। ये अटैक उस यूजर का फायदा उठाता है जो आपकी साइट पर पहले से ही लॉगिन है। ये उस बेचारे यूजर को धोखे से कोई ऐसा काम करने पर मजबूर कर देता है जो वो कभी करना ही नहीं चाहता था, जैसे धोखे से उसका पासवर्ड बदलवा देना या उसकी तरफ से कोई मैसेज पोस्ट कर देना। इसको समझने के लिए सोचिए, किसी ने आपके नकली साइन करके एक चेक तैयार किया और फिर किसी तरह आपको ही मना लिया कि आप उस चेक को पोस्ट कर दें। अब क्योंकि साइन तो आपके जैसे ही है और चेक भी आपने खुद भेजा है, बैंक को क्या लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब वैलिड है। CSRF बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। CSRF अटैकर की फिलॉसफी बड़ी सीधी है। भाई, जब मैं सामने वाले से ही दरवाजा खुलवा सकता हूं, तो फिर ताला तोड़ने की मेहनत कौन करे? सुनने में ये सब काफी डरावना लगता है ना? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनमें से हर घुसपैठिए के खिलाफ हमारे पास एक बहुत मजबूत जवाब है, एक ढाल है। तो चलिए अब जरा इस डेवलपर की ढाल पर एक नजर डालते हैं। एक मजबूत डिफेंस सिस्टम इन 4 पिलर्स पर खड़ा होता है। नंबर 1, यूजर से आने वाले हर इनपुट को वैलिडेट करो, हर हाल में। नंबर 2, डेटाबेस क्वेरी के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स यूज करो। नंबर 3, कोई भी आउटपुट ब्राउज़र पर दिखाने से पहले उसे एस्केप करो।
और नंबर 4, फर्जी रिक्वेस्ट से बचने के लिए एंटी फॉर्जरी टोकन्स का इस्तेमाल करो। ये 4 नियम हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये ढालें असल लड़ाई में काम कैसे करती हैं और कैसे ये इन डिजिटल दुश्मनों को धूल चटाती हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स, ये एसक्यूएल इंजेक्शन के खिलाफ समझिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। ये डेटाबेस को पहले ही बता देते हैं कि भाई ये वाला हिस्सा कमांड है और ये वाला हिस्सा सिर्फ डेटा है, इसे छूना मत। इसका नतीजा, अटैकर का कोड कभी कमांड बन ही नहीं पाता, वो बस एक बेअसर सा टेक्स्ट बनकर पड़ा रहता है। गेम ओवर। और एक्सेस से निपटने के लिए हमारे पास है आउटपुट एनकोडिंग। ये तकनीक अटैकर्स की स्क्रिप्ट के दांत निकाल देती है। मतलब ये स्क्रिप्ट के सारे खतरनाक कैरेक्टर्स को बदलकर उन्हें सेफ बना देती है। तो ब्राउज़र उसे कोड समझकर चलाता ही नहीं, बल्कि बस एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह स्क्रीन पर दिखा देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और CSRF के लिए हमारा ब्रह्मास्त्र है एंटी CSRF टोकन। इसे एक सीक्रेट हैंडशेक की तरह समझिए। हर असली रिक्वेस्ट के साथ एक यूनिक सीक्रेट टोकन जाता है। अगर कोई रिक्वेस्ट बिना सही टोकन के आती है तो सर्वर उसे पहचान जाता है कि ये फर्जी है और उसे दरवाजे से ही बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन सुनिए, इन ढालों को लगा देना, ये तो लड़ाई का सिर्फ पहला हिस्सा है। एक बार किला बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म। उसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। याद रखिए, सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। तो इस किले को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? पहली बात, PHP और अपनी सारी लाइब्रेरीज को हमेशा अपडेटेड रखिए। दूसरी, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज को अपनाइए। मतलब अपने कोड को सिर्फ उतनी ही पावर दीजिए जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, 1 इंच भी ज्यादा नहीं। तीसरी, एरर रिपोर्टिंग को ठीक से कॉन्फ़िगर कीजिए ताकि वो हमलावरों को अंदर की कोई खबर न दे दे। और हाँ, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स करते रहिए। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, सिक्योरिटी कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे एक बार खरीद लिया और हो गया। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कोई भी किला तभी तक मजबूत रहता है जब तक उसकी दीवारों की देखभाल और मरम्मत होती रहे। और आपकी वेबसाइट के साथ भी ठीक यही बात लागू होती है। आखिर में सिक्योरिटी एक चेन की तरह होती है। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ गई तो पूरी की पूरी चेन टूट जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि चेन है या नहीं, सवाल ये है कि उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है। उसे ढूंढिए, उसे मजबूत कीजिए और अपने डिजिटल किले को हमेशा अभेद्य बनाए रखिए।